नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी खेती की ऐसी समस्या के बारे में जो कि पूरे साल के मुकाबले बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के अंदर जो हमारी भिंडी होती है या जो उसके अंदर फल या फूल होता है वो यहाँ पर पीला पड़ कर बहुत ज़्यादा गिरता है। तो आपने भी देखा होगा, जो किसान भाई हमारे भिंडी की खेती करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि पूरे साल के मुकाबले बरसात के मौसम में भिंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीली पड़ गिरती है। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। बिल्कुल हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको और एक एक चीज़ के बारे में जो है हम आपको यहाँ पर बारीकी से बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और सही तरीका कौन सा है, सही दवा कौन सी है जिसका अगर इस्तेमाल करें और कौन कौन सी सावधानियाँ हम अपनी खेती के अंदर रखें कि ताकि बरसात के मौसम में भी यहाँ पर भिंडी पीली पड़कर ना गिरे। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे साल के मुकाबले भिंडी का रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाई बरसात के मौसम में रहता है। क्योंकि जब लगातार बारिश होती है, 2 या 3 दिन में लगातार बारिश होती है, तो भिंडी की खेती में माल की कमी आती है। अब माल की कमी क्यों आती है आपने खुद देखा होगा, जो सारी हमारी भिंडी होती है उसके अंदर लौंग होती है वो सारी यहाँ पर पीली पड़कर गिर जाती है। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि बरसात के मौसम में जब लगातार बरसात पड़ती है, 2-3 दिन में लगातार बरसात पड़ती है, तो हमारी जो भिंडी होती है उसके अंदर फंगस एंटर हो जाती है। जब उसके अंदर फंगस एंटर हो जाती है तो होता है क्या कि वो भिंडी 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर पीली पड़कर गिर जाती है। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ और देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो भिंडी के पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। जब कोई पौधा है उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होगी, फास्ट होगी, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फल बनेगा या फूल बनेगा वो यहाँ पर गिरने लगेगा। तो देखिए, अब हमें कौन कौन सी सावधानियाँ खेती के अंदर रखनी हैं जिससे कि बरसात के मौसम में उत्पादन को बढ़ा सकें, हमारी खेती में कोई रोग ना आए। तो सबसे पहले देखिए, आपको बरसात के मौसम में यूरिया का इस्तेमाल खेती के अंदर नहीं करना, यानी कि कोई भी नाइट्रोजन पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे होगा क्या, आपकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और प्लांट की ग्रोथ जब आपकी बढ़ेगी तो यहाँ पर आपकी भिंडी पीली पड़कर गिरेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारी खेत के अंदर हमने देखा कि जब भिंडी पीली पड़कर गिरती है तो किसान भाई करते क्या है, यहाँ पर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉनिक के अंदर एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, सीबी डाइक्सलेट, ये सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि प्लांट और कच्चा हो जाता है, ग्रोथ और बढ़ जाती है, तब भी यहाँ पर भिंडी पीली पड़कर गिरने लगती है। तो आप कोशिश करें कि बरसात के मौसम में जहाँ तक हो सके टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि टॉनिक से, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉनिक से पौधा और कच्चा हो जाता है, ग्रोथ बढ़ जाती है और वहाँ पर भी आपकी भिंडी पीले पड़कर गिरने लगती है। तो इसकी जगह देखिए, आप पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पीजीआर का काम क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी बरसात के मौसम में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ रहती है, क्योंकि पौधे के अंदर, ज़मीन के अंदर पर्याप्त नमी रहती है। जब पर्याप्त नमी ज़मीन के अंदर रहती है तो पौधा काफ़ी हाई ग्रो करता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जब लगातार बारिश पड़ती है तो भिंडी बढ़वार यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसलिए आप टॉनिक और खादों का इस्तेमाल ना करें, टॉनिक की जगह आप पीजीआर का इस्तेमाल करें। पीजीआर का काम क्या होता है कि पीजीआर का काम होता है प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करके माल के लिए बाध्य करना। तो वहाँ पर आपकी प्लांट की ग्रोथ जब रुकेगी, जाहिर सी बात है उसमें जो भी फल और फूल है वो यहाँ पर बनेगा और ना ही पीला पड़कर गिरेगा। तो पीजीआर की अगर हम बात करें तो आप बायर का प्लानोफेक्स ले सकते हैं। इसकी जो आपको मात्रा यूज़ करनी है वो 2 ml, यानी आपको 1 ml 2 लीटर पानी के अंदर यूज़ करना है, या फिर आप बास कंपनी का लियोसिन ले सकते हैं। इसका आपको 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि पहले आपको ये स्प्रे डालना, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक फंगिसाइड और डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बरसात के मौसम में अगर आप हर सप्ताह में ये फंगिसाइड डालते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी खेती में कोई भिंडी पीली पड़कर यहाँ पर नहीं गिरेगी। तो इसके लिए हर सप्ताह में आपको क्या करना है, यहाँ पर अदामा कंपनी की कस्टोडिया लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको यूपीएल की साफ लेनी है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दोनों का आप सप्ताह में एक बार स्प्रे करते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, आपकी खेती में एक भी भिंडी पीले पड़कर नहीं गिरेगी और ना ही कोई लौंग या फल फूल यहाँ पर पीला पड़कर गिरेगा। धन्यवाद।